जय गुरुदेव, जय महाकाली। आप सभी साधकों का जय महाकाली ज्योतिष केंद्र के आपके अपने इस चैनल पर स्वागत है। एक और विशिष्ट साधना काल ज्ञान से संबंधित। अभी कुछ साधनाएं बहुत दी है, क्योंकि लोग बहुत सारे कर्ण पिशाचनी आदि साधनाएं, पैशाचिक साधनाएं करते हैं और फिर परेशान होते रहते हैं और फायदा कुछ मिलता नहीं है। तो इससे संबंधित कुछ ऐसी विशिष्ट साधनाएं हम दे रहे हैं। पूर्व में भी कुछ वीडियो दिए हैं, आगे भी एक दो और आने वाले हैं। और आज का वीडियो भी विशिष्ट इनमें से किसी का भी चयन करके करो, कोई खतरा नहीं है। स्त्री पुरुष कोई भी कर सकते हैं और बहुत अद्भुत साधना है, जिसके प्रभाव से आप त्रिनेत्र जागरण कर पाएंगे। भूत भविष्य वर्तमान में होने वाली घटनाओं को आपको शुरू से ही पता लगना शुरू होगा। आसपास क्या होने वाला है, कौन लोग हैं, उसकी जानकारी प्राप्त होने लगेगी। देखो, काल ज्ञान सबके लिए जरूरी है, चाहे वो नौकरी वाला हो, व्यापार वाला हो या अध्यात्म के क्षेत्र में। भविष्य में होने वाली घटनाएं जिनको पता लग जाती है, वो सदैव जीवन में तरक्की ही करते हैं। ठीक है, तो उन लोगों को जीवन में सदैव तरक्की मिलती है, और जो लोग ये नहीं कर पाते वो हमेशा पीछे चलने वाले होते हैं। तो इसलिए ऐसी ज्ञान साधनाओं को जरूर कर लेना चाहिए। जरूरी नहीं है हर व्यक्ति सिद्धि प्राप्ति के लिए ही करे। आध्यात्मिक विकास के लिए, आर्थिक विकास के लिए भी इसी साधनाओं को कर लेना चाहिए। आपको पता भी नहीं चलेगा, जीवन में आपके साथ अद्भुत चीजें होने लग जाएगी। जो चीजें होने वाली है वो पूर्व में आभास होगा, तो आप उसका और ज्यादा फायदा उठा सकते हैं और जीवन में आगे और आगे बढ़ सकते हैं। आपको पता लगेगा कौन लोग आपका अच्छा सोचते हैं, कौन बुरा सोचते हैं, किन की मनोस्थितियां क्या है। ठीक है, और काल ज्ञान पूर्ण सिद्धि पर आप पता कर पाएंगे प्रत्येक व्यक्ति के बारे में, उसके इस जीवन और पूर्व जीवन के बारे में। तो विशिष्ट सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए समय लगता है, लेकिन जैसे जैसे हम अनुष्ठान करते जाते हैं वैसे वैसे ये सिद्धियां, इनकी शक्तियां हमारे अंदर समाहित होती जाती है और इनके जो विशिष्ट गुण है वो हमारे अंदर प्रकाशित होते रहते हैं। और हमें खुद पता चलता है कि हमारे जीवन में परिवर्तन आना शुरू हो गया है। भविष्य में होने वाली चीज़ों की, घटनाओं के बारे में पता लगना शुरू हो गया है। हमारे आसपास घटने वाली चीज़ें, जो लोग हमारे संपर्क में हैं, उनसे संबंधित चीज़ों का ज्ञान होना शुरू हो जाता है। जिस विषय पे आप जानना चाहते हैं उस विषय के पूर्वाभास होना शुरू हो जाते हैं। ये तो केवल एक अनुष्ठान के प्रारंभिक लक्षणों में ही हो जाता है। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत लंबा इंतजार करना पड़ता है। पूर्ण सिद्धि होने पर तो व्यक्ति सुई से लगा के हवाई जहाज तक सब कुछ बता सकता है, लेकिन वो पूर्ण सिद्धि है तो उसमें समय लगता है। जरूरी नहीं कि किस दिन के प्रयोग में हो ही जाएगा। ठीक है ना, लेकिन जो चीजें हमने पहले बताई वो पहले अनुष्ठान में ही शुरू हो जाती है। ठीक है, तो कैसे इस साधना को करना है? तो ये साधना को किसी भी अमावस्या या पूर्णिमा से शुरू करके 21 दिन करना होता है। सफेद वस्त्र आसन होते हैं इसमें, पूर्व दिशा होती है, चैतन्य सिद्ध रुद्राक्ष माला की आवश्यकता पड़ेगी। अगर पारस शिवलिंग है तो अति उत्तम, नहीं है तो भगवान शिव के चित्र को स्थापित कर सकते हैं। एक समय भोजन, बिना लहसुन प्याज का, ब्रह्मचर्य का पालन, जमीन पे शयन, क्रोध पर नियंत्रण, यह चीजें बहुत जरूरी है। 21 दिन का अनुष्ठान है। सुबह 4 से 6 के बीच इसका समय है। 21 माला तो जल्दी हो जाएगी। उसके बाद में जो समय बचेगा 4 से 6 के बीच, उसमें आपको आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाना है प्रतिदिन आधा घंटा यानी 30 मिनट। तो इससे अति शीघ्र दूसरे या तीसरे दिन ही आपको एहसास होने लग जाएगा कि आपके अंदर बदलाव आए हैं और आपको चीजों के बारे में अनुमान लगना शुरू हो गया है, आभास होना शुरू हो गया है। ठीक है, स्नान आदि से निवृत्त हो सुबह 4 बजे सफेद वस्त्र आसन धारण कर पूर्वमुखी होकर बैठ जाएं। सफेद लकड़ी के बाजू पे सफेद कपड़ा बिछा लें, उसके ऊपर गुरु गणेश जी का चित्र या प्रतिमा स्थापित करें। शिवलिंग हो, पारस शिवलिंग या कोई सा भी शिवलिंग आपके पास हो तो वो स्थापित करें। चैतन्य सिद्ध रुद्राक्ष माला स्थापित करें। अपना पवित्रीकरण और आचमन करें। घी का दीपक प्रज्वलित करें, दीपक का पूजन करें, सुगंधित धूप लगाएं। उसके बाद गुरु जी और गणेश जी का विधिवत पूजन करें। शिवलिंग को स्नान करवाएं, शिवलिंग का पूजन करें, पुष्प अर्पित करें गणेश जी को, गुरु जी को, शिवलिंग को, शिव जी को, और दीप देवता को पुष्प अर्पित करें। माला का पूजन कर माला को पुष्प अर्पित करें। हाथ में जल लेके संकल्प लेके अपना नाम गोत्र उच्चारण करें। मैं त्रिनेत्र जागरण साधना करने जा रहा हूं, भगवान सदाशिव प्रसन्न हो, काल ज्ञान प्रदान करें, बोल के जल छोड़ दें। इसके बाद में 1 माला गणेश मंत्र, 4 माला गुरु मंत्र और 21 माला सदाशिव मंत्र का प्रयोग करें। मंत्र को नोट करें। ओम सदाशिवाय त्रिनेत्र जागृताय पूर्णत्वम दृश्यम रुद्राय नमः। इस विशिष्ट मंत्र का आप जप करें और इसके लाभ उठाएं। चलिए, आज के लिए इतना ही। जो लोग अपना कुंडली विश्लेषण और स्कैनिंग आदि करवाना चाहते हैं, नीचे नंबर दिया गया है, उस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। दिन में बातचीत का जो समय है वो दिन में 12 से 4 है। व्हाट्सअप आप कभी भी कर सकते हैं। जय गुरुदेव, जय महाकाली।